यानी पहली बात तो ये कि 10 साल अगर लगातार कर रहे हैं तो प्रकृति के प्रति आपका रुझान, आकर्षण बढ़ना शुरू होगा। एक आपको चिड़िया की आवाज़, उनके संगीत, उनका गाना, कैसे वो चहक रही है चिड़िया, या फिर फूल आपको दिखाई देना शुरू करेगा, आपको आकाश में बादल दिखाई देना शुरू करेगा, आप नदियों की कलकल की धारा को आप सुनेंगे, विशाल जो पर्वत पहाड़ है उसकी तरफ आपका रुझान जाएगा, हरियाली को आप देखेंगे। कहने का मतलब आपकी चेतना का विस्तार होगा। एक छोटी सी दुनिया से आप धीरे 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 बाहर निकलते चले जाते हैं। आपको यह समझ में आने लगता है कि परमात्मा ने, प्रकृति ने न जाने कितनी खूबसूरत चीज़ें प्रदान किए हैं और हमें दिखाई अब तक नहीं दे रहा था। लेकिन अगर आप 10, 12 साल, 15 साल तक उसको करते रहे हैं इन विधियों को, तो आपको आनंद धीरे धीरे आना शुरू होगा। आप चिड़ियों पक्षियों के चहक को आप सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बादल का गरजना, बादल का रंग बिरंगा आकाश में मर्राना, फूल को देखने में आपको आनंद आएगा। वृक्ष की हरियाली लगेगी, कल से ज़्यादा आज इस वृक्ष हरा हो गया है। उसके अंदर में कैसे फल लग रहे हैं, कहाँ से ये फल आ रहा है, ये नदी की धारा कैसे बह रही है, इसका स्रोत क्या है, ये जो वृक्ष में मैं देख रहा हूँ फल, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से इसका उद्गम है, कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही है। इन तमाम चीज़ों के प्रति आप जागरूक होना शुरू करेंगे। आप देखें पशु का चलना, उसका जो जंगल है, उसके अंदर में जो वृक्ष हैं, इन तमाम चीज़ों के प्रति आपका ध्यान जाना शुरू होगा। यानी आपकी चेतना का विस्तार होगा और आपको आनंद आना शुरू होगा। ऐसे क्या है कि आप एक सीमित दायरे में जीते हैं, आपका मन एक छोटी सी दुनिया में जीता रहता है। घर गृहस्थी की बातें, व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो मामला है हुआ, नौकरी पेशा से जो जुड़ा हुआ मामला है, उसी में आप उलझे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके अंदर के आप सीमित हैं। आपको जिस तरह का व्यवसाय चुनना है, जिस तरह का जो क्षेत्र है आपको जाना है, उसके अंतर्गत आपका मन एकदम सीमित होता है। क्योंकि जब सफलता की तरफ हर आदमी चाह रहा है सफल हो, और जब सफलता पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा आप एकाग्रचित हो जाते हैं, तो दूसरी चीज़ों के प्रति आप बिल्कुल निष्ठुर हो जाते हैं। एकदम एक तरह से कहें कि आप निर्दय हो जाते हैं, आपको दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आप इतना ज़्यादा अपनी सफलता पर जोर लगाते हैं, उसमें इतना आप तल्लीन रहते हैं कि आपके आसपास जो खूबसूरत फूल खिले हुए हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, चिड़ियों की चहक आपको सुनाई नहीं देते हैं, आपको बादल का गरजना, आपकी बादल की खूबसूरती, या फिर वृक्षों में जो एक हरियाली है, या और भी बहुत सारी जो प्रकृति ने चीज़ें प्रदान किए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो धीरे 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 आपकी चेतना का विस्तार होगा, प्रकृति से जुड़ेंगे, फिर आप उसके स्रोत के बारे में जानना शुरू करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। जिसको कृष्ण कहते हैं गीता में कि हर वस्तु अज्ञात से प्रकट होता है और फिर वह अज्ञात में विलीन हो जाता है। हर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं अननोन से और फिर वो लौट जाता है अननोन में। ये रहस्य। तो धीरे 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 आप उस ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अचानक ही आप ध्यान की अवस्था में नहीं उतर सकते, और ध्यान जो बताया जा रहा है, जो विधियां, वो है ही नहीं। वो मन का जो आपके अंदर में जो मन है, जो मन है मनुष्य का, मन की जो सूक्ष्म विधियां हैं, जो उनके क्रियाकलाप है मन का, जो क्रियाकलाप सूक्ष्म सटल वर्किंग ऑफ द माइंड, वही है मेडिटेशन, वो है ध्यान। यानी कि तब आप क्या करते हैं, इन क्रियाओं को करने से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, मंत्र,
इनको करने से क्या हो जाता है कि आपके अंदर में धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती है, और चीज़ों को जैसे जैसे धीरे 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 समझते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप ध्यान में उतरते चले जाते हैं। ध्यान का मतलब होता है मन को समझना, और मन को समझने का मतलब होता है समाज को समझना, और समाज को समझने का मतलब होता है सभ्यता को समझना, संस्कृति को समझना, विधि विधान को समझना, कर्मकांड को समझना, संप्रदाय को समझना, धर्म को समझना, इतिहास को समझना, परंपरा को समझना। इन तमाम चीज़ों के मिलने से हमारा समाज बना है, और उसी समाज का एक हिस्सा हमारा मन है। तो मन को समझना ही ध्यान है, और यह इतना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे हम मन को समझेंगे, समाज को समझेंगे, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कर्मकांड, परंपरा, इन तमाम चीज़ों को समझते चले जाएंगे, समझते समझते एक ऐसी अवस्था आती है मन की जहाँ पर कि आप बिल्कुल शांत होने लगते हैं। शांत होने का मतलब, ध्यान में उतरने का मतलब मन को समझना। तब आप धीरे धीरे मौन में उतर, कोई विधि काम नहीं आएगी। विधि सिर्फ उन जो समस्याओं को, उन तमाम चीज़ों को आपके मानस पटल पर प्रकट कर देगा, और आपको धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों को समझना होगा। समझने का मतलब, जब आप पढ़ाई कर रहे होते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मान लें कोई गणित का सवाल है, उसको आप बना रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वह प्रश्न आपके दिमाग में दिन भर घूमता होगा जी। और जैसे ही उस प्रश्न को आप समझ जाते हैं, कोई टीचर समझा दिया, तो आप देखेंगे कि उस मन से वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। आपने जिन जिन चीज़ों को समझ लिया है वे चीज़ें आपके मन में नहीं आएंगी। अच्छा, जैसे आप गणित में जी। आप जोड़ को समझ गए, घटाव को समझ गए, भाग को समझ गए, है ना, गुना समझ गए, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन, तो आप देखते होंगे कि वो आपके मन में नहीं रहता है। जिस चीज़ को आप समझ जाते हैं वो मन में नहीं रहता है। जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं उसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है। वह है या तो उस चीज़ को आप पूजा करना शुरू कर देते हैं, या तो उस चीज़ को आप नष्ट कर देना चाहते हैं, जिसको आप समझते नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उस चीज़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं, या आप उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। कोई अगर मान लिया जाए कि ऐसा पशु आपके सामने प्रकट हो जाए जिसको आप समझ नहीं रहे हैं, तो दो ऑप्शन ही आपके पास है। अगर आपको लग रहा है इससे खतरा पैदा हो जाएगा तो उसको नष्ट कर देंगे, और आपको लगता है कि कोई अवतार है तो उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को, आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, आप लगातार उस समस्या को समझने की कोशिश करें, उसका समाधान, और जैसे ही आप देखते होंगे कि आप उस समस्या को समझ गए, इमीडिएटली आप शांत हो जाते हैं। ऐसे ही एक एक चीज को, मन के अंतर्गत जो चीजें चलती हैं, उन तमाम चीजों को आपको समझना होगा। चोर आपको परेशान कर रहा है, मन में घूमता है, आपको डाकू परेशान कर रहा है, आतंकवादी परेशान कर रहा है, चोर, बेईमान, तरह तरह के जो लोग हमारे समाज के अंदर में, उनकी परेशानी आपके दिमाग में हमेशा घूमती, घुसखोरी। इसलिए आप परेशान हैं क्योंकि वो आप उसको समझ नहीं पाए। जब आप समझ जाएंगे तो उससे आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी हर एक चीज को। दिक्कत क्या है कि यहाँ लोग समझना नहीं चाहते हैं,
कि चोर चोरी कर क्यों रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। जब आप उसकी जड़ों को जानना शुरू कर देंगे तो देखें कि उसके प्रति जो घृणा, जो मन में एक कोलाहल है, वो ख़त्म हो जाएगा।